नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में रौद्र रस लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम रौद्र रस की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण को क्लियर करेंगे। ठीक। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा चैनल पर अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक। आइए हम पढ़ते हैं कि रौद्र रस है क्या। ठीक। और उसकी परिभाषा क्या है और उसके स्पष्टीकरण क्या है। ठीक। तो हम देखते हैं क्या है रौद्र रस। रौद्र रस, ठीक, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। अब रौद्र रस की हम देखेंगे क्या परिभाषा। रौद्र रस की हम देखेंगे क्या परिभाषा। पहले परिभाषा क्लियर कर लेते हैं, क्या है इसकी। रौद्र रस की परिभाषा क्या है। ठीक है, रौद्र रस की परिभाषा हम पहले क्लियर करते हैं कि क्या है। जैसे किसी अप्रिय ठीक कार्य, किसी अप्रिय कार्य शत्रुतापूर्ण अथवा गुरुजनों, ठीक है, किसी अप्रिय कार्य शत्रुतापूर्ण गुरुजनों के अपमान के कारण, किसी अप्रिय कार्य शत्रुतापूर्ण अथवा, ठीक है ना, किसी अप्रिय कार्य शत्रुतापूर्ण अथवा, ठीक, अथवा गुरुजनों के अपमान के कारण हृदय में जो, ठीक है ना, अपमान के कारण हृदय में जो क्रोध नामक अस्थाई भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो तो वहाँ रौद्र रस होता है। ठीक। अब गोस्वामी जी की एक पंक्ति है, उसको हम उदाहरण के रूप में देखेंगे। ठीक, उदाहरण है, एक बार पहले परिभाषा को रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद उदाहरण लिखते हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं क्या, रौद्र रस पढ़ रहे हैं इस क्लास में, और पेज नंबर 1 है। ठीक। परिभाषा क्या है इसकी, किसी अप्रिय कार्य शत्रुतापूर्ण अथवा गुरुजनों के अपमान के कारण हृदय में जो क्रोध नामक अस्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। तो वहाँ पर कौन सा रौद्र रस होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, सुनत लखन के बचन कठोरा।
मतलब गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की पंक्ति है। क्या है? सुनत लखन के वचन कठोरा। ठीक। अगली जो है, परसु सुधारि धर्यो कर घोरा। परसु, ठीक, यानी क्या? परसु सुधारि धर्यो कर घोरा। ठीक, घोरा। अब जनि दोष देहि मोहि लोगु। अब जनि दोष देहि मोहि लोगु। अब जनि दोष देहि मोहि लोगु। ठीक। कटु आदि बालक बध जोगु। कटु, ठीक है, कटु आदि बालक वध जोगु। ठीक, यानी कटु आदि बालक वध जोगु, ये हो गई क्या? पंक्ति हो गई। ठीक। अब देखिए, ये वहाँ का प्रसंग है जब सीता स्वयंवर में राम जी के द्वारा धनुष को विखंडित कर दिया गया और उस धनुष के टूटने पर परशुराम के आगमन होने पर लक्ष्मण जी व्यंग भाव में उनके क्रोध को शांत न करके उनके क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। तो देखिए क्या है, तो परशुराम जी यानी क्या? क्रोध में, यानी क्या? क्रोध भाव में कह रहे हैं कि सुनत लखन के वचन कठोरा। मतलब यानी क्या? देखिए, सुनत लखन यानी लक्ष्मण जी के वचनों को यानी कठोर वचनों को सुन करके। कौन सा वचन? कि ऐसा धनुष मैंने बचपन में कितने तोड़े। ठीक। परसु मनता परसे को सुधारी मनता सीधा सुधार लिया। और धर्यो कर घोरा, मतलब उसको यानी फरसा जो लिए थे उसको सुधार करके सीधा कर लिए। ठीक। अब जन दोष देहि मोहि को लोगु, यहाँ पर बैठे लोग अब मुझे किसी प्रकार का दोष नहीं देंगे। कटु आदि बालक वध जोगु, यानी जो कटु बोलने वाला है, कड़वा बोलने वाला बालक इस समय वध के योग्य है और मैं इसका वध करूँगा। मतलब यहाँ पर क्रोध का भाव है, और क्रोध किसको है? क्रोध है परशुराम जी को। ठीक है, परशुराम जी को। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? परशुराम जी को क्रोध है, तो यहाँ पर क्रोध का भाव है। ठीक। अब इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। क्या है इसका स्पष्टीकरण? क्लियर कर लेते हैं क्या है। ठीक। स्पष्टीकरण में जैसे पहला हो जाएगा अस्थाई भाव। पहला अस्थाई भाव। अस्थाई भाव कौन सा है? विस्मय, ठीक, क्रोध है। अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। अस्थाई भाव क्रोध हो गया। ठीक। उसके बाद दूसरा विभाव के भेदों में देख लेते हैं। ठीक, यानी जैसे आलंबन विभाव, आश्रय विभाव क्या है। ठीक, यानी यहाँ पर क्या है तो देख लेते हैं। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव कौन? तो आलंबन विभाव है यानी परशुराम। कौन है? परशुराम। ठीक, आलंबन विभाव कौन? परशुराम है। अब इसमें दो हो गए। ठीक, जैसे आलंबन विभाव में क्या आश्रय हो गए? कौन? आश्रय। आलंबन कौन हो गए? आश्रय हो गए परशुराम। विषय कौन हो गया? विषय में हो गया क्या? लक्ष्मण जी के क्या? कटु वचन।
लक्ष्मण के कटुवचन, कटुवचन। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, आलम्बन के बाद उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक, उद्दीपन विभाव क्या हो जाएगा, उद्दीपन विभाव का लक्ष्मण के कटुवचन हो जाएंगे, वही ठीक है नहीं, यानी लक्ष्मण के कटुवचन, कटुवचन। ठीक, लक्ष्मण के कटुवचन हो जाएंगे। चौथा में यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि अनुभाव क्या है, अनुभाव। ठीक, अनुभाव जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, परस, यानी परसों को सुधार कर हाथ में लेना, मतलब परसों को, परसों वही फरसे को, परसों को सुधार कर हाथ में लेना। ठीक, फरसे को सुधार कर क्या, हाथ में लेना। उसके बाद एक और बच रहा है क्या, संचारी भाव। तो संचारी भाव को हम यहाँ पर देख लेते हैं, संचारी भाव। ठीक, संचारी भाव क्या है, तो संचारी भाव जो है वह है आवेग, उग्रता, अमर्ष, आवेग, उग्रता, आमर्ष। ठीक, उग्रता, उसके बाद फिर क्या है, आमर्ष। ठीक, ये तो हो गया क्या, क्लियर, यानी एक ही पेज में क्या रौद्र रस भी क्लियर हो गया। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। परिभाषा है, किसी अप्रिय कार्य, शत्रुतापूर्ण अथवा गुरुजनों के अपमान के कारण हृदय में जो क्रोध, ठीक है, हृदय में जो क्रोध नामक अस्थायी भाव जागृत होकर विभावानुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, वहाँ पर रौद्र रस होता है। ये हो गया। उदाहरण क्या हो जाएगा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धर्यो कर घोरा, अब जन दोष देहि मोहि लोगु, कटु आदि बल बध, क्या है, कटु आदि बालक बध जोगु। ठीक है, कटु, ये जो कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला बालक है, इस समय क्या है, ये बध के योग्य है। ठीक, उसके बाद इसका स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव क्रोध, आलम्बन विभाव परशुराम जी, उद्दीपन विभाव लक्ष्मण के कटुवचन हो गए, और क्या अनुभाव हो गया, परशु को सुधार करके हाथ में लेना, यानी क्या आश्रय आलम्बन परशुराम जी, उद्दीपन क्या वो विषय आलम्बन लक्ष्मण के वचन हो गए। लक्ष्मण ऐसा किए न होते, नहीं, विषय आलम्बन शिव जी का धनुष, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया, यानी क्या विषय आलम्बन जो हो जाएगा वह हो जाएगा धनुष का टूटना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनुष का टूटना। ठीक है ना, धनुष का टूटना। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनुष का टूटना। तो हमने आज आपको अपने इस क्लास में क्या पढ़ाया है, यानी क्या रौद्र रस, या आप कह लीजिए जो है क्रोध रस, यानी जिनके कारण क्रोध उत्पन्न होता था। यानी हमने आपको इस समय रौद्र रस की परिभाषा